Hello friends, how are you? I hope you all are absolutely fine and you must be enjoying yourselves. Friends, in today's video we are going to write an interesting story through translation. So today's video is going to be very interesting and knowledgeable. Please watch it till the very end. And if you are new to my channel, please subscribe to it and also press the bell icon to get regular updates. And friends, you can also follow me on Instagram. My user ID is all round knowledge. So without wasting much time, let's get started now. This is really an interesting story. एक बार की बात है, एक छोटा सा शहर था। तो दोस्तों एक बार की बात है, इसके लिए इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं once upon a time. Once upon a time. एक छोटा सा शहर था। तो दोस्तों यहां पर क्या है, था यानी कि पास्ट में है, तो इसके लिए वोज यूज करेंगे। मान लीजिए दोस्तों आपको लिखना हो एक शहर था, तो अ टाउन तो आप नहीं लिख सकते, आपको देयर से शुरू करना पड़ेगा। देयर वॉज अ टाउन। तो दोस्तों यहां पर भी हम लोग देयर से शुरू करेंगे। देयर वॉज अ स्मॉल टाउन। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ स्मॉल टाउन। उस शहर में एक अंधा रहता था। तो दोस्तों इसे आप सिंपल पास्ट टेंस में लिख सकते हैं, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों यहां पर है एक अंधा रहता था, तो इसे भी आप देयर से शुरू कर सकते हैं, देयर को सब्जेक्ट बना सकते हैं। देयर लिव्ड अ ब्लाइंड मैन। उस शहर में, इन दैट टाउन। देयर लिव्ड अ ब्लाइंड मैन इन दैट टाउन। जब भी वह रात में बाहर जाता था, अपने साथ एक लैंप कैरी करता था, यानी कि ढोता था या अपने साथ ले जाता था। तो दोस्तों यहां पर है जब भी, यानी कि वेन एवर। दोस्तों वेन के बाद एवर लग जाने से हो जाता है जब कभी। और मान लीजिए जो कुछ भी, तो आप वॉट एवर यूज करेंगे। वॉट एवर जहां कहीं भी, वेयर एवर। और दोस्तों हाउ एवर का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। इसका अर्थ तो भी होता है, तो भी, फिर भी। और भी अलग अलग सेंस में हाउ एवर का यूज करते हैं। जैसे आप कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, हाउ एवर स्मार्ट यू आर, यू कैन नॉट विन द रेस, यू कैन नॉट डिफीट मी, आप मुझे हरा नहीं सकते। तो कितना भी इस सेंस में भी हाउ एवर का यूज होता है। और दोस्तों मान लीजिए आपको बोलना हो जो कोई भी, तो आप हु एवर का यूज कर सकते हैं। और इसे और भी दबाव के साथ बोलने के लिए हु सो एवर, इस तरीके से भी यूज होता है। वह रात में बाहर जाता था, इसे भी आप सिंपल पास्ट टेंस में लिख सकते हैं। ही वेंट आउट एट नाइट। अपने साथ एक लैंप कैरी करता था। ही कैरीड अ लैंप विद हिम, यानी अपने साथ। Whenever he went out at night, he carried a lamp with him. एक रात वह डिनर करने के बाद घर लौट रहा था। तो दोस्तों सबसे पहले यह किस टेंस में है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म। जैसे मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग, वह एक पत्र लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। अब दोस्तों यहां पर है डिनर करने के बाद, यानी कि आफ्टर हैविंग डिनर। एक रात यानी कि वन नाइट वह घर लौट रहा था। ही वॉज कमिंग होम।
बाहर डिनर करने के बाद, आफ्टर हैविंग डिनर आउटसाइड, वन नाइट ही वॉज कमिंग होम आफ्टर हैविंग डिनर आउटसाइड। उसकी मुलाकात कुछ युवा यात्रियों से हो गई। दोस्तों, मुलाकात होना, अचानक मुलाकात होना कम अक्रोस भी कहलाता है। कम अक्रोस, युवा यात्रियों यानी कि यंग ट्रैवलर्स। तो यहां पर लिखेंगे ही, और यह सिंपल पास्ट टेंस में है तो कम से केम बन जाएगा। केम अक्रोस, कुछ युवा यात्रियों से, सम यंग ट्रैवलर्स। या फिर आप यह भी लिख सकते हैं अ ग्रुप ऑफ यंग ट्रैवलर्स। ही केम अक्रॉस सम यंग ट्रैवलर्स। आप चाहें तो यहां पर हैपन टू मीट का भी यूज कर सकते हैं। ही हैपन टू मीट सम यंग ट्रैवलर्स। उन लोगों ने देखा कि वह अंधा था तो भी उसके साथ एक लैंप था। तो दोस्तों यहां पर है देखा, यानी कि सॉ। सी से सॉ बन जाएगा, वर्ब टू। दे सॉ दैट, वह अंधा था। ही वॉज ब्लाइंड, तो भी। येट, उसके साथ एक लैंप था। ही हैड अ लैंप विद हिम। यहां पर आप कैरीड का भी यूज कर सकते हैं। येट ही कैरीड अ लैंप विद हिम। दे सॉ दैट ही वॉज ब्लाइंड येट ही हैड अ लैंप विद हिम। उन लोगों ने उस पर कमेंट पास करना शुरू कर दिया, यानी कि स्टार्टेड पासिंग कमेंट्स। उन लोगों ने यानी कि दे स्टार्टेड पासिंग कमेंट्स उस पर, ऑन हिम। दे स्टार्टेड पासिंग कमेंट्स ऑन हिम, और उसका मजाक उड़ाया। एंड, मजाक उड़ाना का मेक फन होता है तो यहां पर मेड फन हो जाएगा। ऑफ हिम, हमेशा फन के बाद ऑफ यूज करते हैं, यानी कि मेक फन ऑफ समवन। दे स्टार्टेड पासिंग कमेंट्स ऑन हिम एंड मेड फन ऑफ हिम। उनमें से एक ने कहा, हे मैन, तुम अंधे हो और कुछ देख नहीं सकते, फिर तुम लैंप क्यों ढोते हो। उनमें से एक यानी कि वन ऑफ देम सेड, हे मैन, तुम अंधे हो। यू आर ब्लाइंड, और कुछ देख नहीं सकते। एंड कैन नॉट सी एनीथिंग, फिर तुम लैंप क्यों ढोते हो। तो दोस्तों यह किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे तुम क्यों खेलते हो, वाई डू यू प्ले, तो यहां पर है तुम लैंप क्यों ढोते हो। वाई डू यू कैरी द लैम्प देन। वन ऑफ देम सेड, हे मैन, you are blind and cannot see anything. Why do you carry the lamp then? अंधे आदमी ने उत्तर दिया। The blind man replied,
हाँ, बदकिस्मती से मैं अंधा हूं। यस, अनफॉर्चुनेटली आई एम ब्लाइंड। और मैं कुछ देख नहीं सकता। एंड आई कैन नॉट सी एनीथिंग। द ब्लाइंड मैन रिप्लाइड, yes, unfortunately, I am blind and I cannot see anything. लेकिन यह लैंप आप जैसे लोगों के लिए है जो देख सकते हैं। But this lamp is for the people like you, जो देख सकते हैं, who can see. But this lamp is for the people like you, who can see. तुम अंधे आदमी को आते हुए नहीं देख पाते हो। You may not see, यानी कि यहां पर संभावना है इसलिए मे का यूज करेंगे। यू मे नॉट सी द ब्लाइंड मैन कमिंग एंड आखिर में मुझे धक्का दे देते हो। यहां पर दोस्तों आप अल्टीमेटली का यूज कर सकते हैं। अल्टीमेटली पुश मी, या फिर एंड अप पुशिंग मी, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। यू मे नॉट सी द ब्लाइंड मैन कमिंग एंड एंड अप पुशिंग मी। यही वजह है कि मैं एक जलते हुए लैंप ढोता हूं। दैट इज वाई आई carry a lighted lamp. That is why I carry a lighted lamp. यात्रियों के समूह को शर्म महसूस हुई। शर्म महसूस होना यानी कि फील असेम्ड। माफी मांगना यानी कि अपोलोजाइज। इसके साथ हमेशा टू का यूज करते हैं। अपोलोजाइज टू समवन। तो यहां पर लिखेंगे द ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स। फील से फेल्ट बन जाएगा असेम्ड। और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी एंड अपोलोजाइज्ड। तो दोस्तों यहां पर व्यवहार के लिए है तो यहां पर फोर यूज करेंगे। और डायरेक्ट आप व्यक्ति से माफी मांगेंगे तो आप टू का यूज करेंगे। जैसे आई अपोलोजाइज टू यू फॉर माई बिहेवियर, तो यहां पर देयर यूज करेंगे। देयर बिहेवियर। द ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स फेल्ट असेम्ड एंड अपोलोजाइज्ड फॉर देयर बिहेवियर। हमें दूसरों को जज करने से पहले सोचना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर है चाहिए यानी कि शुड। वी शुड थिंक बिफोर जजिंग अदर्स। दोस्तों प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज करना है। और चीजों को दूसरों के नजरिए से भी देखना चाहिए। एंड सी थिंग्स फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल।
We should think before judging others and see things from others' point of view as well. Once upon a time, there was a small town. There lived a blind man in that town. Whenever he went out at night, he carried a lamp with him. One night, he was coming home after having dinner outside. He came across some young travelers. They saw that he was blind, yet he had a lamp with him. They started passing comments on him and made fun of him. One of them said, "Hey man, you are blind and cannot see anything. Why do you carry the lamp then?" The blind man replied, "Yes, unfortunately, I am blind and cannot see anything. But this lamp is for the people like you who can see. You may not see the blind man coming and end up pushing me. That is why I carry a lighted lamp." The group of travelers felt ashamed and apologized for their behavior. We should think before judging others and see things from others' point of view as well. आई होप फ्रेंड्स आज का स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। और दोस्तों, आप चाहें तो मुझे कुछ रुपयों की सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।